गुड मॉर्निंग गाइस टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द प्रीत स्टडी यूट्यूब चैनल। आज है 2 अगस्त 2020। आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस ये क्लास आपकी डेली 8 बजे अपडेट होती है, जिसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस करते हैं और PDF फाइल आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो को, तथा बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। आगे हरियाणा राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि राजधानी इसकी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, और 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा की यहाँ की 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपके। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? तो गाइस सही आंसर हो जाएगा चीन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हम चीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। ठीक है, राजधानी यहाँ की बीजिंग है और करेंसी यहाँ की रेनबी है। ठीक है, जो युआन कहलाती है। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है और चीन और भारत के बीच की इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन। ठीक है, और चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो गाइज कितने रुपए मंजूर किए हैं? 55 करोड़ रुपए। ठीक, बी इज द राइट आंसर। आगे है, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वह कौन थी? अमला शंकर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहां आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने डॉलर पर? 40 करोड़ डॉलर पर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। तो ये मनाया जाता है गाइज 30 जुलाई को। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे हम जो जुलाई के हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी अगर जुलाई की कोई भी एक डेट आई, यानी कोई भी एक दिवस आया, उसके साथ साथ में मैंने आपको सारे दिवस बताए। ठीक है, और मैं हर रोज़ यानी कि जब भी कोई दिवस होता है तभी डिस्कशन करती हूँ। ठीक है, तो 1 जुलाई को हमारा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर चिकित्सक डे। ठीक है, जिसकी थीम थी हमारी लेसन द मोनेटिलिटी ऑफ कोविड-19। और 1 जुलाई को हमारा नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर यानी GST डे मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जिसकी थीम कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन थी। ठीक, और 4 जुलाई को हमारा धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को हमारा क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे है, पेटीएम मनी के CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वरुण श्रीधर, सी इज द राइट आंसर। आगे है पेटीएम के बारे में कि इसकी स्थापना 2010 में हुई, इसका मुख्यालय नोएडा में है। ठीक है, और इसके CEO हमारे रेणु सती, संस्थापक इसके विजय शेखर शर्मा। ठीक है, आगे है
कि AIIB के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जिन लिकुन। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, AIIB की फुल फॉर्म है हमारी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है और इसके अध्यक्ष है जिन लिकुन। ठीक है, आगे है कि UN और आइकॉनगो ने कर्मवीर चक्र से किसे सम्मानित किया? तो किसे किया है? सुनील यादव को। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और जो ये हमारे सुनील यादव हैं, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और ये पुरस्कार दिया गया है, ये एक वैश्विक नागरिक सम्मान है जिसे संयुक्त राष्ट्र और आइकॉनगो नाम की संस्था द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे है कि सीवर मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन बन गया है? तो कौन बना है गाइस? गुवाहाटी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, गुवाहाटी हमारा कौन से राज्य का शहर है? असम का। ठीक है, ये हमारा कि सीवर मैनहोल की सफाई के लिए गुवाहाटी नगर को बंडीकूट नामक रोबोट को खरीदा गया है। रोबोट का क्या नाम है? बंडीकूट। ठीक है, और असम राज्य के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ की राजधानी है हमारी दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाला, जो BJP पार्टी से हैं। ठीक, गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश भी हैं इसके, भूटान और बांग्लादेश। और लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? 14। राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें। और असम राज्य के जो 7 पड़ोसी राज्य हैं वे हैं हमारे पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक, और जो हमारा माजुली द्वीप है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे हम ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाला गैंडा ये हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो हमारा कहाँ पे? असम में। ठीक, और बिहू यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है, आगे है किस पुस्तक के लिए भारतीय मूल की लेखिका को उनकी पुस्तक बर्ड शुगर को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो गाइज ये मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन, ये है हमारी अवनी दोषी। ठीक, ए इज द राइट आंसर। आगे है किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? वह देश है भारत। सी इज द राइट आंसर। ठीक गाइज, आगे है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमारी कैनबरा है और करेंसी यहाँ की डॉलर है। तो प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक, आगे है सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ, वह किस सम्मान से सम्मानित हैं? तो किससे सम्मानित है वे? हमारी पद्मश्री से। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे है कि किस देश ने ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? वो किया है अमेरिका ने। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, अमेरिका के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है और करेंसी यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, जो हमारा एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा आ भी जाता है कि पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा है? अमेरिका का वाशिंगटन DC। ठीक, और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। और मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है।
ठीक। आगे है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? IIT कानपुर। बी इज द राइट आंसर। आगे हम पढ़ लेते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। इसकी स्थापना जुलाई 1986 को की गई, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। और जो इसके MD है हमारे रविंद्र सिंह ढिल्लों हैं, ठीक है। आगे है किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ किया गया गाइस? उत्तराखंड में, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेते हैं हम कि इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को की गई और इसकी राजधानी हमारी देहरादून, जो हमारी शीतकालीन राजधानी है वो है हमारी देहरादून, और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण, ठीक है, जो अभी हाल ही में बनाई गई है। मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य है, जो अभी हाल ही में 2018 में बनी थी। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारे रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत यानी चाइना और नेपाल, ठीक है। आज के लिए गाइस इतना ही। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।